ठाकुर, पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन का अतिरिक्त महासचिव। हमारी मांगें जो है वो मुख्य रूप से पेंशन का स्थायी समाधान, हर महीने पहली तारीख को हमारी पेंशन मिले, और जो हमारा 2016 से लेके पेंशनर्स का एरियर है भिन्न भिन्न किस्म के, उसकी जो है वो अदायगी की जाए। और मेडिकल अलाउंस हमारा जो 2022 से लेके पेंडिंग है, लोग जो है बीमार हो रहे हैं इस उम्र में, कई भगवान को प्यारे भी हो गए मगर उनका जो है वो चिकित्सा खर्च जो है अभी तक नहीं मिला हुआ है। और इसके साथ हमारा कोर्ट केसों में लोग जो है कोर्ट केसों में कोर्ट में बहुत जा रहे हैं, कोर्ट से जो है वो ऑर्डर आ रहे हैं, उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। बहुत सी मांगें थी। पिछले दिनों हमने जो है वो इसके लिए एजिटेशन किया। 15 अक्टूबर को हमारा एक धरना प्रदर्शन भी हुआ शिमला में। उस धरना प्रदर्शन के प्रभाव थोड़ा इतना हुआ कि 150 करोड़ रुपए के हमारे जो है कुछ ड्यूज उसमें रिलीज हो गए। तो कुछ एक हमारे को रिलीफ तो मिली है, मगर अभी भी पेंशनर्स के जो है वो 500 करोड़ रुपए के लगभग के ड्यूज जो है वो पेंडिंग है। जिसमें जो मैंने अभी बात बताई मुख्य रूप से वही है कि पेंशन का हमारे को हर महीने पहली तारीख को मिले, अभी मिल नहीं रही है। इस महीने अभी तक नहीं मिली है और उम्मीद भी नहीं है अभी के अभी निकट भविष्य में कहीं इस हफ्ते, एक हफ्ते 2 हफ्ते में मिल जाए। एरियर का है और मेडिकल अलाउंस का है। ये हमारी मेन मांगे जो है वो रह चुकी है। इसके लिए हमने जो है हमारी राज्य स्तरीय बैठक यहाँ चल रही है। इसमें हम आगामी एक्शन का जो है वो और निर्णय ले रहे हैं। आगामी एक्शन हमारा जो है ये होगा कि हम अभी 22 तारीख को शिमला में, 21 तारीख को शिमला में जो है और एक रैली करेंगे, इनको अवगत करवाएंगे सरकार को, और मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिलके जो है हम अपनी समस्याओं का एक बार और उनके ध्यान में भी लाएंगे। और इसके ऊपर भी अगर नहीं बना तो 28 तारीख को अभी हिमाचल प्रदेश के समस्त पेंशनर धर्मशाला में विधानसभा में जो है वो विधानसभा के ऊपर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन की तरफ से हम शामिल होंगे और उसमें हमारा मॉरल सपोर्ट उनको रहेगा। और इसके बाद भी अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो अगले महीने हम जो है वो एक प्रदर्शन नदौन में और एक प्रदर्शन हरौली में, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है वो नदौन से है, इनके गृह क्षेत्र में, और एक जो हमारे परिवहन मंत्री है उप मुख्यमंत्री जी वो हरौली से है। उन्ना हरौली में जो है हम एक प्रदर्शन जो है वो इनके गृह क्षेत्र में जाके करेंगे, अगर ये हमारी बातों के ऊपर जो हमारा संज्ञान नहीं लेते, उनका समाधान। पथ परिवहन निगम से है वो 8,500 के लगभग रिटायरीज है और फैमिली पेंशनर्स है, वो इसका दंश झेल रहे हैं, जिनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला हुआ है। हद तो यहाँ तक हो गई थी कि जो 1.5 साल से पहले रिटायर हुए थे उनको पेंशन तक नहीं मिली। तो अभी ये जो 150 करोड़ रुपए का मैंने आपको जिक्र किया, इसमें कुछ लोगों को पेंशन मिली है, मगर उसमें भी अभी जो हमारे जून 2025 के बाद के हैं उनको पेंशन जो है वो रह गई हुई है, पेंडिंग पड़ी हुई है, उनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला हुआ है। और 2023 से जो हमारे रिटायरी थे उनको लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी पेंशन तो लग गई थी, मगर लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी नहीं मिली थी। वो उनका कम से कम 25-25 लाख रुपया एक पेंशनर का जो है वो पेंडिंग था, तो वो भी कुछ लोगों को मिल गया हुआ है, मगर सितंबर 2024 के बाद वालों का वो भी अभी पेंडिंग है। और जहां तक एरियर की बात है, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर को 50-50 हजार रुपए की एक एरियर की किस्त बीजेपी गवर्नमेंट टाइम में जो है वो मिल गई थी। इस सरकार को आए हुए 3 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक HRTC के पेंशनरों को वो जो स्टेट गवर्नमेंट के पेंशन को मिल चुका है वो भी हमें जो है वो नहीं दिया गया है। एम्प्लॉइज को भी ऑर्डर कर दिए हैं कि ये 3% डीए उनको दिया जाएगा, मगर HRTC का पेंशनर और फैमिली पेंशनर है वो उनको ये जो 1/7/2023 से 3% डीए की जो किस्त है वो हमारे को अभी तक नहीं दी। ये हमारे साथ विशेष भेदभाव जो है वो इस बार इस सरकार ने और इस निगम प्रबंधन ने किया।